वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। तो आज हम देखेंगे आईटीसी आप कब कब ले सकते हो, किन परचेज पे आप आईटीसी ले सकते हो, उसके क्या कंडीशन है, उसके क्या अवेलेबिलिटी है। तो आज हम वो देखेंगे और ये भी समझेंगे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है और हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले समझते हैं, आप एक प्रोप्राइटरशिप है, आप एक बिजनेसमैन हैं। ओके, तो जब आप बिजनेसमैन हैं, प्रोप्राइटरशिप है, तो आप माल खरीदोगे, परचेज करोगे और माल को सेल करोगे। ओके, तो एक बार आपका काम है परचेज करना एंड सेल करना। तो जब हम परचेज करते हैं तो उस केस पे हम जीएसटी पे करते हैं। तो इस केस पे आप देख सकते हो इस पर्सन ने, ये भी एक पर्सन है, ये पर्सन जब भी परचेज कर रहा है 5000 प्लस 900, 5900 इसने पे कर दिया। तो ये जो जीएसटी अमाउंट है इसने पे कर दिया। तो जो भी हम परचेज करते हैं, परचेज के केस में जो भी जीएसटी अमाउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट या आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो इट मीन जब हम परचेज करते हैं, जब जीएसटी अमाउंट का परचेज में जब हम पे करते हैं तो वो हमारे लिए हो गया इनपुट, उसका दूसरा नाम है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हमने परचेज कर लिया रॉ मटेरियल, अब हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। तो जब हम सेल करते हैं तो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो इस जीएसटी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट, बिकॉज हमने ये कलेक्ट किया है। किससे कलेक्ट किया है? सामने वाले से। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो भी आप कलेक्ट करते हो, जब भी आप सेल करते हो तो सेल का जो जीएसटी है वो आप मुझे पे कर दो। तो जब कभी भी हम सेल करते हैं, जब कभी भी हम सेल में जीएसटी जो कलेक्ट करते हैं वो जीएसटी अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। परचेज के केस में गवर्नमेंट का अमाउंट पे नहीं करते बिकॉज इसमें हमने ही पे किया है। बट सेल के केस में क्या होता है, सेल के केस में आपने जीएसटी कलेक्ट किया है सामने वाले से। ओके, तो इस केस पे जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो हमने यहाँ पे जब देख रहे हो, हमने जब परचेज किया तब जीएसटी पे किया, जब सेल किया तो जीएसटी कलेक्ट किया है। तो जब सेल में जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो जो हम कलेक्ट करते हो गवर्नमेंट को पे करते हैं। बट गवर्नमेंट इसमें हमें एक रिलीफ देती है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो भी आपने जीएसटी कलेक्ट किया है उसको हम बोलेंगे आउटपुट, लेस आपने जो ऑलरेडी पे कर दिया है तो उसको आप पे मत कीजिए। तो मेरा कलेक्शन है 1800, मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है 900, अब बैलेंस मुझसे गवर्नमेंट मांगेगी, आप मुझे पे कर दीजिए। इस केस में अगर सपोज आपका परचेस नहीं होता तो उस केस में आपको पूरा 1800 पे करना पड़ता। तो अगर हम सेम एग्जांपल देखेंगे, इस केस में अगर आपका 1800 आपने सेल से कलेक्ट किया बट आपका परचेस कुछ भी नहीं, आईटीसी नहीं है, तो इस केस में आप पूरा 1800 गवर्नमेंट को पे करोगे। ओके, सेम एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपका 1800 सेल है बट अब इस केस में आपने जो परचेज किया है वो ज़्यादा है, 2000 है आपका परचेज, तो इस केस में आपको गवर्नमेंट को पे करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये आपका अभी भी आईटीसी बचा है, बैलेंस आईटीसी अभी बचा है। तो हम गवर्नमेंट को कब पे करते हैं? दो सिनेरियो में। एक तो मेरा सेल है, परचेज नहीं तो पे करेंगे, सेल है बट परचेज कम है तो भी हम जीएसटी पे करेंगे। तो दो केस में हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं। इस केस में हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करेंगे बिकॉज मेरा परचेज ज़्यादा है, सेल कम है। तो इस केस में मेरा बैलेंस आईटीसी है, नेक्स्ट सेल में मैं इसको यूटिलाइज करूँगा। होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम आईटीसी किसका लेते हैं? परचेज का। तो अभी हम देखेंगे किन किन परचेज का आपको आईटीसी मिल सकता है और कौन कौन से परचेज का आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। इट मीन्स आप उसको लेस नहीं कर सकते हो। तो देखेंगे व्हाट इज़ आईटीसी, ये हमने देख लिया। इनपुट जीएसटी, आईटीसी को हम लोग दूसरा नाम क्या है, इनपुट जीएसटी इज कॉल्ड आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देयर आर टाइप्स ऑफ इनपुट जीएसटी होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आईटीसी होते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ आईटीसी होते हैं। पहला है इनपुट, दूसरा है कैपिटल गुड्स, थर्ड है इनपुट सर्विस। तो व्हेन आई से इनपुट, इनपुट मीन्स एनी गुड्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज फॉर और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, परचेस ऑफ गुड्स, स्टेशनरी, रॉ मटेरियल, जो भी हम परचेस करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस के लिए, फर्दरेंस और बिजनेस या बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो जो भी हम परचेस करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सारा का सारा मुझे क्या बोलेगा, उसको इनपुट। तो सभी का मैं आईटीसी ले सकता हूँ। दूसरा है मेरा कैपिटल गुड्स, कोई भी हम मशीन या फिक्स एसेट खरीदते हैं फॉर बिजनेस पर्पस के लिए। एनी मशीन, फिक्स एसेट, कैपिटलाइज इन बुक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज फॉर फर्दरेंस और बिजनेस। एग्जाम्पल, परचेस ऑफ मशीनरी। तो या कोई भी हम बिजनेस के लिए फिक्स एसेट, मशीनरी हम खरीदते हैं बिजनेस पर्पस के लिए तो भी उसका भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। थर्ड है मेरा इनपुट सर्विसेज।
हमने बिजनेस पर्पस के लिए कुछ सर्विसेज ले लिए। एनी सर्विसेज यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एग्जाम्पल प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑडिट फीस, ये सारे सर्विसेज हम बिजनेस के लिए लेते हैं। तो इस सर्विसेज पे भी हमने जो भी जीएसटी पे किया उसका भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। तो 3 तरह के होते हैं बेसिकली, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस। तो आप देख सकते हो इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस, 3 तरह के मेरे इनपुट्स होते हैं जिसके मैं आईटीसी ले सकता हूँ। एक ही कंडीशन है, वो सारे के सारे मेरे बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए या बिजनेस ग्रोथ करने के लिए यूज़ होना चाहिए। इनपुट रॉ मटेरियल सारे आ गए, कैपिटल गुड्स में आपका फिक्स एसेट आ गया, इनपुट सर्विस में आपका प्रोफेशनल सर्विस आ गया, ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट, जो भी आपके फीस के है सर्विस से रिलेटेड है। तो ये तीनों केस में आपको आईटीसी मिलेगा। तो सेम चीज़ हमने इसको पहले भी देखे, अगर आप सेल करते हो तो आपके पास आउटपुट आता है, जब आप परचेस करते हो आपका इनपुट होता है। तो आउटपुट माइनस इनपुट आप जीएसटी पे करते हो। तो इस सेम चीज़ को हम फिर से देखते हैं। अगर आपका आउटपुट इस केस में है 1000, इनपुट है आपका 800, तो आप जीएसटी पे करोगे 200। सेम में है इसमें, अगर देख सकते हो हमने एग्जांपल भी देखे, सेल्स में है मेरा 1000 लेस मेरा परचेज है 800, तो मैं जीएसटी पे करूँगा 200। ये जीएसटी पेबल हो गया। बट इसी केस में अगर सपोज आपका सेल है 2000 बट आपका जो परचेज है वो आपका हो गया 4000, तो इस केस में परचेज ज़्यादा है, तो इट मीन्स आपका जीएसटी पेबल आएगा क्या? नहीं। इस केस में क्या आएगा? जीएसटी क्रेडिट और बैलेंस आईटीसी। इस केस में क्या आएगा? जीएसटी क्रेडिट और बैलेंस आईटीसी। मतलब इस केस में हम जीएसटी पे नहीं करेंगे। ये 2000 हम नेक्स्ट टाइम यूटिलाइज कर लेंगे। जीएसटी हम पे कभी करते हैं जब मेरा सेल ज़्यादा है, परचेज का कम है, तो बैलेंस हम जीएसटी पे करेंगे। यहाँ पे सेल्स 2000 है, परचेज ज़्यादा हो गया, तो इस केस में हम जीएसटी पे नहीं करेंगे। बैलेंस 2000 मेरा आईटीसी हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी क्रेडिट या बैलेंस आईटीसी। ये नेक्स्ट सेल में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंपल फंडा है। आइए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या कंडीशन है। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन दोनों मीट होगा तो ही हम आईटीसी ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61। तो सेक्शन 61 क्या कहता है? एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन ही ले सकता है। इट मीन जिसके पास जीएसटी नंबर है वही आईटीसी ले सकता है, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो आईटीसी नहीं ले सकता है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल subject to such condition and restriction as may be prescribed and in the manner specified in section 49। हम देखेंगे क्या मैनर है specified in section 49 में। be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services or both to whom which are used or intended to be used in the course or furtherance of business। मतलब business purpose के लिए यूज होना चाहिए। ओके The said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person। It means अगर आप आईटीसी ले रहे हो तो वो जीएसटी अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होना चाहिए। इट मीन्स हम जिससे परचेज कर रहे हैं वो बंदा जीएसटी अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा तो ही आप आईटीसी ले सकते हो। आइए इसको थोड़ा एनालिसिस और डिटेल में करते हैं। तो अगर हम एनालिसिस करेंगे सेक्शन 61 में तो 3 चीज़ें बातें निकल के आती। एक तो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। रजिस्टर्ड पर्सन है तो ही आईटीसी मिलेगा। आईटीसी इज अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, रजिस्टर्ड पर्सन को ही आईटीसी मिलेगा। दूसरा है इन द कोर्स और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो भी हम परचेज कर रहे हैं, जो भी हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं, जो भी मेरा इनपुट है, द गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो मेरे बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा हूँ तो उसका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। अगर मैंने घर में टीवी लिया तो वो मुझे नहीं मिलेगा आईटीसी, बिकॉज वो मेरा पर्सनल यूज़ है। बट अगर वही टीवी मैं अगर ऑफिस में लगाता हूँ तो उस केस पे मुझे आईटीसी मिल जाएगा, बिकॉज वो मेरा बिजनेस यूज़ है। तो अगर आप बोलोगे घर में मैंने टीवी लगाया तो इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे मालूम पड़ेगा, डिपार्टमेंट कैसे मालूम पड़ेगा? हम अभी वहाँ नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं एज़ पर द लॉ क्या होना चाहिए। तो एज़ पर द लॉ अगर आप टीवी जो है घर पे लगाते हो, इट मीन्स आपका पर्सनल यूज़ है, तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप टीवी ऑफिस पे लगाते हो जहाँ पे काम हो रहा है, उस केस में आपको आईटीसी मिलेगा। बट ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता घर के आगे टीवी आपका चेक करते रहे।
ओके। तो अगर आप घर पे भी लगा रहे हो टीवी और ऑफिसर में बता दिया मैंने फैक्ट्री में टीवी लगा दिया हूँ, तो ऑफिसर के पास अगर टाइम आया घर पे उसने देख लिया कि भाई इसने टीवी घर पे लगाया है ऑफिस में नहीं लगाया, उसको पता चल गया, तो उस केस में आपको पेनल्टी या इंटरेस्ट लगेगा। बट हम यहाँ देख रहे हैं एज पर सेक्शन क्या होना चाहिए। तो एज पर सेक्शन क्या बोलता है, जो भी चीज़ आप बाय करते हो बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए। तो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं कर रहे हो, वो एज पर सेक्शन अलाउ नहीं करता है। तो हम देख रहे हैं एज पर द लॉ क्या अलाउड है। आप इलीगली तो बहुत कुछ सब लोग कर सकते हैं, बट हम वो चीज़ नहीं देख रहे। एज पर सेक्शन क्या बोलता है, आप कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए। आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है तो हम आपको ITC दे देंगे। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा क्रेडिट लेजर। द अमाउंट ऑफ ITC शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिससे हम परचेस करते हैं, हमने जिससे परचेस किया उसके लिए वो सेल है, तो वो बंदा GST अमाउंट पे करना चाहिए। बिकॉज वो जैसे GST अमाउंट पे करेगा तो मेरा GST या 2A में या 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। तो मुझे गवर्नमेंट ITC उसी का देगा जिस केस में भी परचेसर ने GST अमाउंट पे किया है। अगर वो पे नहीं करेगा तो मुझे ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको सेम चीज़ है। आइए अब देखते हैं मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। ये हम देखे थे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होता है। जब आप परचेस करते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो अब जब परचेस करते हो तो आप GST पे करते हो। तो आप GST 3 तरह का पे करते हो, CGST, SGST, UTGST और IGST। ये तीनों के तेरे आपके क्या है, इनपुट। तो जब ये इनपुट है तो इसको आप आउटपुट के सामने एडजस्ट करेंगे। तो आउटपुट के सामने एडजस्ट करने का एक सीक्वेंस बताया है गवर्नमेंट ने, उसको बोलते हैं मैनर यूटिलाइजेशन। अगर आपका CGST इनपुट है तो उस केस में अब आउटपुट जो है आपका फर्स्ट IGST के सामने एडजस्ट करोगे। अगर आपका आउटपुट IGST है तो आप देखते हो CGST, SGST और IGST तीनों केस में हम फर्स्ट किसको एडजस्ट करते हैं, IGST के सामने। इट मीन्स इनपुट ये तीनों हो सकते हैं और आउटपुट में आपके तीनों कोई भी हो सकते हैं। IGST या पहले यूटिलाइज करोगे। सेकेंड टू पे है मेरा आउटपुट CGST। आपका सेल खाली CGST में हो रहा है, CGST और SGST। तो उस केस में आप इनपुट चाहिए तो CGST के केस में CGST ही ले सकते हो, SGST के केस में SGST ले सकते हो। ये क्रॉस अलाउड नहीं है, इन दोनों में आप नहीं ले सकते। CGST आपका इनपुट है, अगर आउटपुट आपका SGST तो आप सेटअप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इनपुट जो है आपका CGST और SGST है, तो आउटपुट भी आपका CGST और SGST होना चाहिए। सपोज आपने इनपुट मतलब रॉ मटेरियल अपने खरीदे हैं, तो आपका उस केस में जो टैक्स है 50 CGST है और 50 SGST है। अब जब आप सेल कर रहे हो तो सेल के केस में भी आपका जो यहाँ पे है सेल जब किए तो आपके इस केस में आपका 100 ये आ रहा है, 100 ये आ रहा है। तो इस 100 में मैं ये 50 लेस करूँगा और इस 100 में ये 50 लेस करूँगा। तो SGST का लेस आप SGST के सामने कर सकते हो, CGST का लेस आप CGST के सामने कर सकते हो। होप क्लियर। बट CGST और SGST और IGST तीनों हमारा इनपुट होता है और तीनों मेरा आउटपुट भी होता है। तो तीनों की कंडीशन पहला क्या है कि आप फर्स्ट आप IGST को यूटिलाइज कर लो, सेकंड CGST के सामने CGST, SGST के सामने SGST। नो एडजस्टमेंट अगेन SGST। CGST के सामने आप SGST का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो, याद रखना है। सेम वे SGST के सामने आप CGST का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। IGST तो काफ़ी सिंपल है, IGST केस में आप IGST फर्स्ट कर सकते हो, सेकेंड आप CGST या SGST कोई भी यूज़ कर सकते हो। इट मीन्स अगर हम इस पूरे चार्ट को देखेंगे तो सबसे पहले आप IGST यूज़ कर सकते हो। तीनों केस में आप देख सकते हो आप IGST यूटिलाइज हो रहा है सबसे पहले। सेकेंड केस में CGST और SGST हम नहीं कर सकते हैं आपस में। ठीक है, CGST CGST के सामने जाएगा, SGST SGST के सामने जाएगा, और IGST के केस में आप दोनों को पेमेंट कर सकते हो। तो दो रूल समझ में आता है इसमें, सिंपल फंड है। सबसे पहले आप IGST यूटिलाइज कर लो, सेकंड कोई भी कहीं से भी एडजस्ट हो सकता है, बस इन दोनों आपस में नहीं होंगे। ये दोनों की दुश्मनी है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ही एडजस्ट होगा और स्टेट गवर्नमेंट के सामने स्टेट गवर्नमेंट ही होगा। तो ये देखिए रखना कि स्टेट गवर्नमेंट और CGST में दुश्मनी है, उन दोनों में आपस में एडजस्टमेंट नहीं होता। बाकी आप कहीं भी कोई भी सीक्वेंस कर सकते हो। आइए इसका फर्दर देखते हैं। फर्दर एज पर सेक्शन 16(2). तो 16(2) क्या कहता है, नो रजिस्टर्ड पर्सन shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless। तो किसी को भी नहीं मिलेगा, नो रजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा अनलेस
तो आइए इसका इन अदर वर्ड्स देखते हैं। इन अनदर वर्ड्स वी कैन सी दैट रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ एनी आईटीसी ऑन सप्लाई ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से कंडीशन है। अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर लिए तो ही आपको आईटीसी मिलेंगे, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। तो रजिस्टर्ड पर्सन को कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ेगा तो ही आईटीसी मिलेगा। तो क्या क्या कंडीशन है देखते हैं। तो एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। आप जो परचेज कर रहा हो उसका आपके पास बिल होना चाहिए। अगर आपके पास परचेज बिल नहीं है तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ऑफिसर को कैसे पता चलेगा, ऑफिसर को पता चले या ना चले, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अगेन एज पर सेक्शन क्या दिया, हम अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एज पर लॉ क्या बोला गया है। एज पर लॉ क्या बोला गया है, जब आपके पास परचेज बिल होगा तभी आप आईटीसी ले सकते हो। अगर आपके पास परचेज बिल नहीं है तो आप आईटीसी मत लो, क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी, जब आपका स्क्रूटनी होगा, आपका असेसमेंट होगा, उस केस में ऑफिसर आपको बोलेंगे आपने जितना भी आईटीसी लिया है सबका बिल मुझे दो। उस केस में अगर आप बिल प्रेजेंट नहीं कर पाए तो उस केस में आपको क्या लगेगा, 18% इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। तो पेनल्टी कैन बी 100% और 200%, डिपेंड आपका ऑफिसर कैसा है। ओके तो हम अभी देख रहे हैं एज पर लॉ क्या होना चाहिए। तो एज पर लॉ क्या बोलता है, जब आप किसी का भी आईटीसी ले रहे हो उस केस में आपको जो परचेज किया हो परचेज बिल आपके पास होना चाहिए। पोजीशन ऑफ टैक्स इनवाइस और डेबिट नोट, आपके पास परचेज बिल होना ही चाहिए। सेकेंड क्या बोलते हैं, द रिसिपिएंट मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। आपने परचेज बिल फेक भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं, आपने परचेज किया तो आपके पास गुड्स भी आना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, पहला परचेज बिल, सेकेंड है आपका जो भी आप परचेज किए हो वो आपका गुड्स और सर्विसेज भी होना चाहिए। अगर आपने गुड्स परचेज किए हो तो आपके गोडाउन में गुड्स मुझे दिखना भी चाहिए। अगर गुड्स नहीं दिख रहा है तो अभी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये क्लियर समझ लीजिए। तो सेकंड फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपका इनवॉइस होना चाहिए, दूसरा आपके पास गुड्स होना चाहिए। थर्ड क्या है, द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज़ बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। इट मीन्स आपने जिससे माल खरीदा है वो पर्सन एक्चुअली गवर्नमेंट को GSTR1 फाइल करके पे करना चाहिए। ओके तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो आपने माल खरीदा है, सपोज एक मिस्टर बी से आपने माल खरीदा है, तो ये जो मिस्टर बी है इसके लिए क्या हो गया, सेल, बिकॉज आपके लिए क्या है, परचेस। तो आप मिस्टर ए हो, मिस्टर बी से मिस्टर ए ने माल खरीदा, तो मिस्टर ए के लिए तो हो गया आईटीसी परचेस, बट मिस्टर बी के लिए क्या हो गया, सेल। तो इट मीन्स मिस्टर बी को GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। जब तक कि सेल रिटर्न फाइल नहीं करेगा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। वही पॉइंट यहाँ पे किया था, टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज़ बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। इट मीन्स मिस्टर बी को GSTR1 फाइल करना पड़ेगा, वो GSTR1 जैसी फाइल करेगा आपको आईटीसी मिलेगा। सेकेंड है फर्निशिंग द वैलिड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अब इस केस में क्या करता है गवर्नमेंट, इस केस में जो मिस्टर है इसको भी GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। अगर ये भी प्रॉपरली रिटर्न फाइल करना चाहिए, अगर इसने भी रिटर्न फाइलिंग नहीं कर रहा है तो भी उस केस में आईटीसी इसको नहीं मिलेगा। इट मीन्स दोनों को रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, परचेसर को भी सेलर को भी। अगर सेलर बोलता है मुझे आईटीसी चाहिए तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, विदाउट रिटर्न फाइलिंग गवर्नमेंट उसको आईटीसी नहीं देगा। सेम वे परचेसर भी है, उसको भी GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। जब तक वो फाइल नहीं करेगा आप तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इट मीन्स दोनों साइड आपका आईटीसी फाइल होना चाहिए, GSTR1 फाइल होना चाहिए। पेमेंट ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज टू बी मेड विद इन 180 डेज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कंडीशन देख रहे हैं क्या क्या होना चाहिए। तो इट मीन्स जिससे आपने माल खरीदा है, जो आपसे परचेस खरीदे हो, ठीक है। इस केस में सेम देखते हैं, मिस्टर ए ने माल खरीदा है, किससे खरीदा है, मिस्टर बी से। तो जब आप माल खरीदते हो ना तो उस वेंडर को पेमेंट भी करना पड़ता है। तो उस वेंडर को पेमेंट कब तक करना है, विद इन 180 डेज। इट मीन्स अगर आपने वेंडर को पेमेंट नहीं किया 180 दिन में तो आपका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। तो आप आईटीसी जो भी लिए हो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 5 कंडीशन हमें याद रखना है। पहला कंडीशन क्या है, हमारे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस है मतलब परचेज बिल होना चाहिए तो ही हम आईटीसी ले सकते हैं। सेकंड क्या है, एक्चुअली रिसीव ऑफ द गुड्स, गुड्स हमारे एक्चुअली रिसीव होना चाहिए फैक्ट्री में। तो पहला है परचेज बिल होना चाहिए, दूसरा एक्चुअली गुड्स रिसीव होना चाहिए। थर्ड क्या है, जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो पर्सन GSTR1 फाइल करना चाहिए। अगर उसने फाइल नहीं किया है, उसने GSTR1 नहीं फाइल किया तो भी हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
फोर्थ कंडीशन क्या है, हमें भी GSTR1 फाइल करना है। अगर हमने भी फाइल नहीं कर रहे, हम अपना नॉर्मल कंप्लायंस फुलफिल नहीं कर रहे, तो भी गवर्नमेंट आपको ITC नहीं देगा। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है पेमेंट ऑफ इनवॉइस। आपने जो भी माल खरीदा है उसका आपको पेमेंट करना है विथ इन 180 डेज। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उस केस में गवर्नमेंट आपको बोलेगी आप ITC रिवर्स कर दो, क्योंकि आपने उसको पेमेंट नहीं किया। आपने माल तो खरीद लिया बट उस वेंडर को आपने GST अमाउंट पेमेंट ही नहीं किया, तो आपको हम ITC नहीं देंगे। क्लियर? तो एज पर सेक्शन 5 कंडीशन में याद रखना है कि सबसे पहले परचेज बिल होना चाहिए, दूसरा गुड्स एक्चुअली रिसीव होना चाहिए, तीसरा वो बंदे को जिससे मैंने माल खरीदा है वो GSTR1 फाइल करना चाहिए, चौथा हमें भी GSTR1 फाइल करना है, एंड फिफ्थ जिस वेंडर से मैंने माल खरीदा है उसको विथ इन 180 डेज उसको पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? वेंडर को पेमेंट करना है। कब तक करना है? 180 डेज तक पेमेंट करना है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें किसी में भी आप लैप्स करते हो, फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो उस केस में आपको ITC नहीं मिलेगा। तो एज पर सेक्शन 16(3) और 16(4) भी और दिया गया है, तो ITC नॉट अलाउड इफ डेप्रिसिएशन क्लेम। ITC आपको नहीं मिलेगा ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। आपने कोई फिक्स एसेट बाय किया है, तो इस केस में समझते हैं, अगर आपने कोई फिक्स एसेट कैपिटल गुड्स के बारे में बात हो रहा है, फिक्स एसेट आपने बाय किया है, इस फिक्स एसेट की कीमत है, फिक्स एसेट आपने बाय किया है, इस फिक्स एसेट की कीमत है 100 लाख प्लस GST इसमें 118। तो ये जो GST अमाउंट है, अगर आपने 118 को कैपिटलाइज कर दिया, इट मीन्स आपके बैलेंस शीट में आपने पूरा फिक्स एसेट 1118 दिखा दिए हैं, तो 1118 का आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिए हैं। तो अगर आपने GST अमाउंट का डेप्रिसिएशन ले लिया तो उसके इसमें आपको ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेम एग्जांपल है 100 प्लस GST, ये आपका बिल आ गया, फिक्स एसेट का बिल आ गया, ये आपका बैलेंस शीट। अगर फिक्स एसेट के बैलेंस शीट में आपने पूरा 118 को कैपिटलाइज कर दिया, पूरा 118 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो उस केस में आपको 18 का ITC नहीं मिलेगा। केस 2, आपने सेम एसेट बाय किए बट आप खाली फिक्स एसेट में 100 दिखा रहे हो और आप फिर 18 का ITC ले सकते हो। इट मीन्स अगर आपने इसको कैपिटलाइज कर दी, इस पर आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो, तो ITC नहीं मिलेगा। यही चीज़ लिखा है, ITC नॉट अलाउड इफ डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट, मतलब ऑन GST। अगर आपने GST का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया बुक्स में, तो आपको ITC नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट, क्लेम ITC बिफोर फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर following the financial year to which the invoice pertain to or before filing of annual return whichever is earlier। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको नीचे समझते हैं। सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हमारा कब से होता है? अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है मार्च में। इट मीन्स अप्रैल से लेके मार्च तक के बीच में आपने जितना भी परचेज किया है, वो सारा का सारा परचेज सामने वाला जिससे भी आपने परचेज किया, सपोज आपने A से परचेज किया है, B से परचेज किया है, C से परचेज किया है, आपने A से माल खरीदा है, B से माल खरीदा है, C से खरीदा है, D से खरीदा है, E से खरीदा है, तो अब जिस किसी से भी माल खरीदी हो, ये सारे पर्सन को GSTR1 फाइल करना पड़ेगा, तो ही आपको ITC मिलेगा। तो गवर्नमेंट लास्ट डेट क्या देती है इन सारे पर्सन का? लास्ट डे है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक ये सारे बंदे GSTR1 फाइल कर देना चाहिए, तो ही आपको ITC मिलेगा। 30 सितंबर के बाद फाइल कर रहे हैं कोई भी पर्सन, तो उसके इसमें आपका ITC लॉस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, इस बीच में आपने जिससे भी माल खरीदे हो, तो इस केस में आपने माल खरीदे हो, A से खरीदे हो, B से खरीदे हो, C से, D से, E से, तो ये सारे बंदे को GSTR1 फाइल करना पड़ेगा, तो ही आपको ITC मिलेगा। और इस सारे बंदों का टाइम लिमिट कब तक दिया है गवर्नमेंट ने? इस फाइनेंशियल ईयर का 30 सितंबर रिटर्न फाइलिंग ऑफ 30 सितंबर रिटर्न फाइलिंग दैट इज 20 अक्टूबर, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग GSTR1 दैट इज 31 दिसंबर। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो जो भी पहले हो गया, ओके, तो विच एवर इज अर्लियर, तब तक इन लोगों को टाइम दिया है GSTR1 फाइल करनी, तो ही आपको ITC मिलेगा। इट मीन्स हमें ITC लेने के लिए सामने वाले को GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, क्लेम ITC बिफोर फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर following the financial year to which the invoice pertains to or before annual filing of annual return whichever is earlier। इट मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर में हमने जिससे भी माल खरीदा है, आप देख सकते हो A B C D E, इससे हमने माल खरीदा है, तो इन सभी को GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। कब तक फाइल करना पड़ेगा? 30 सितंबर तक का। सितंबर मतलब सितंबर 23 तक, 6 महीने तक गवर्नमेंट को टाइम देती है। या तो इसी मंथ में फाइल कर दो, जिस मंथ में उन लोगों ने सेल किया उसी मंथ में फाइल कर दो। अगर नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट ने 6 मंथ का उनको पास टाइम दिया कि 6 महीने के अंदर कर दो, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद गवर्नमेंट 6 मंथ का उनको टाइम देती है कि भाई फाइल कर दो।
तो ही मुझे आईटीसी मिलेगा। अगर उसने फाइल नहीं किया तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।